नमस्कार दोस्तों, मैं सामान्य ज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर चल रहा हूँ। ये ऐसे प्रश्न हैं जो रेलवे से संबंधित उन सभी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तथा मैंने प्रश्नों का चयन इस प्रकार किया है कि कोई भी प्रश्न आपसे न छूटे और मेरा निरंतर यही प्रयास है कि मैं आपकी तैयारी में आपकी तैयारी सही तरीके से करवाऊँ, जिससे आपकी सफलता निश्चित हो। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम लेग्स, मतलब किसके अधिकतम पैर होते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर है सहस्त्रपाद। ठीक है नहीं, तो मतलब दोस्तों इसका सही उत्तर है सहस्त्रपाद। सहस्त्रपाद के क्या है कि ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें सबसे ज़्यादा पैर होते हैं। तो जो ये सहस्त्रपाद पद है, मतलब सहस्त्रपाद जो है ये क्या है कि एक कीट वर्ग, मतलब एक कीट है और कीट वर्ग जो है ये आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। और जो ये कीट है ना, ये मतलब सहस्त्रपाद ये किस में आता है? आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, लेमर क्या है? व्हाट इज लेमर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर है मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर। जो लीमर है वो क्या है? मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। और मेडागास्कर क्या है कि हिंदू महासागर में स्थित है और मेडागास्कर हिंदू महासागर में अवस्थित सबसे बड़ा द्वीप है। तो दोस्तों इसे एक बार देख लेते हैं कि लीमर क्या है? एक मेडागास्कर में पाया जाने वाला जानवर है और जो मेडागास्कर है वो क्या है कि हिंदू महासागर में अवस्थित है और मेडागास्कर हिंदू महासागर में अवस्थित सबसे बड़ा महाद्वीप है मेडागास्कर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैव ए पॉजिटिव चार्ज? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर है प्रोटॉन। कि प्रोटॉन कणों में क्या है कि सकारात्मक आवेश होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, लास्ट सफर किसने चित्रित किया था? यानी हु पेंटेड द लास्ट सफर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर है लियोनार्डो द विंची, या कहीं कहीं विंची की जगह विंसी भी आ सकता है। क्या आ सकता है दोस्तों? विंसी। तो मतलब क्या कह रहा है कि लास्ट सफर किसने चित्रित किया था? विंसी ने, मतलब लियोनार्डो द विंची या विंसी ने। तो इसके बारे में और देख लेते हैं कि लियोनार्डो जो विंसी जो थे वो क्या थे कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे और इन्होंने क्या है कि मोनालिसा चित्र बनाए जिसकी मुस्कान अनुपम अनोखा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? यानी हु इज द कॉल्ड द फादर ऑफ ज्योमेट्री? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर है पाइथागोरस। पाइथागोरस को क्या है कि गलती से सेट डबल बन गया है कि पाइथागोरस को क्या है कि ज्यामिति का जनक कहा जाता है। और ये जो मतलब पाइथागोरस जो थे वो क्या थे कि यूनान के एक महान दार्शनिक थे और पाइथागोरस का समय 6ठी सदी ईसा पूर्व थी। मतलब जो पाइथागोरस का समय था वो 6ठी सदी ईसा पूर्व थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो दोस्तों मतलब वर्तमान में जो दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है वो है हमारी ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा क्या है कि वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस यूजेस पिक्टोग्राम्स? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर है जापानी। जो जापानी भाषा है वो क्या है कि चित्र अक्षरों का प्रयोग करती हैं। और इसके बारे में और देख लेते हैं कि जापानी भाषा में चित्राक्षरों का उपयोग करती है, मतलब ठीक है नहीं,
ठीक है, तो जापानी भाषा क्या करती हैं, चित्रकारों का उपयोग करती हैं। और भारत में प्राचीनतम चित्रकारी भीमबेटका और आदमगढ़ में स्थित हैं। और यह शैल क्या है कि चित्रकारी है। और जापान में फूलों को सजाने और चित्रों की कला काफ़ी प्रसिद्ध रही है। कि जापान में क्या है कि जापान में फूलों को सजाने और चित्रों की कला काफ़ी प्रसिद्ध रही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जापानी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद था। मतलब इन विच स्टेट वाज इन द एंसेंट किंगडम ऑफ कामरूप प्रेजेंट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है असम में। कि कामरूप का जो प्राचीन साम्राज्य राज्य है वो क्या है, असम राज्य में मौजूद था। और कामरूप से क्या है कि कामाख्या नाम जुड़ा हुआ है। जो मतलब कामरूप है इससे क्या कामाख्या नाम जुड़ा हुआ है। और कामाख्या कहते हैं कि प्रसिद्ध शक्तिपीठ और तंत्र विद्या का केंद्र है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट संस्कृत डिक्शनरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है अमरकोश। अमरकोश क्या है कि प्राचीन संस्कृत शब्दकोश है। और अमर मतलब ये जो अमरकोश है ये क्या है कि अमर सिंह द्वारा अमरकोश लिखा गया। अमर सिंह द्वारा क्या लिखा गया, अमरकोश लिखा गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10, शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है। यानी द वर्ड रडार इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है कि रेडियो डिरेक्शन एंड रेनिंग। ये गलती से हमारा जी बन गया है, यहाँ आएगा रेनिंग, मतलब RANING, रेनिंग। ये गलती से जी बन गया था कि रेडियो डिजेक्शन एंड रेनिंग शब्द मतलब जो राडार है उसका मतलब विस्तार रूप क्या है, एक तरीके से रेडियो डिजेक्शन एंड रेनिंग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और जो ये शब्द राडार है इसके बारे में और देख लेते हैं कि राडार क्या है कि संकेतों को ग्रहण करता है और सूची देता है। और राडार के द्वारा वायुयान, रॉकेट आदि की जानकारी मिलती है। और भारत ने फाल्कन राडार इजराइल से खरीदे हैं। और राजेंद्र राडार स्वदेशी राडार में आधुनिकतम है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11, बैंकिंग सोडा क्या है। मतलब व्हाट इज बैंकिंग सोडा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है कि बैंकिंग सोडे को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है NaHCO3। जो इसका रासायनिक सूत्र है वो है NaH, द्वार से देख लेते हैं एक बार और कि Na यहाँ छोटा ए आएगा, NaHCO3। ये क्या है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट या बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है लाल सागर से। कि जो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और जो ये लाल सागर है मतलब ये जो स्वेज नहर है लाल सागर और भूमध्य सागर से जोड़ती है। और स्वेज नहर का जो निर्माण हुआ था वो 1969 में हुआ था। 1969 में मतलब 69 ईस्वी में हुआ था इसका निर्माण। 1969 ईस्वी में हुआ था स्वेज नहर का निर्माण। और स्वेज नहर का निर्माण जो है फ्रांसीसी अभियंता फर्डिनांड दे लेपोसस के ने किया। और ये क्या है कि 1956 ईस्वी में क्या हुआ था कि मिस्र ने स्वेज नहर को राष्ट्रीयकरण किया। कि मिस्र देश जो है उसने क्या है कि स्वेज नहर को राष्ट्रीयकरण किया 1956 में। और जो स्वेज नहर का मतलब स्वेज नहर का निर्माण जो हुआ था वो 1969 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है। तो मतलब दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है 65 साल। कि जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी मतलब नियुक्ति किस उम्र में की जाती है, सेवानिवृत्ति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है 65 साल।
और इसके साथ ही साथ एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो ये मतलब CAG है, CAG, इसकी मतलब इसकी जो सेवानिवृत्ति होती है, और CEG मतलब इन दोनों की जो नियुक्ति, मतलब ये सॉरी गलती से यहाँ पे क्या है, यहाँ CEC है और यहाँ CAG है और CEC है। जो इनकी निवृत्ति, जो मतलब इनकी सेवानिवृत्ति होती है उम्र, वो भी 65 साल ही होती है। इन दोनों की भी कितनी होती है, 65 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो राष्ट्रपति की जो शपथ दिलाई जाती है पद की, तो उसकी जो मतलब किसके द्वारा दी जाती है, तो वो कौन है, हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश। और साझा और देख लेते हैं इनके बारे में, जानकारी कर लेते हैं कि राष्ट्रपति संविधान के रक्षा, प्रतिरक्षण, परीक्षण एवं संवर्धन की शपथ लेते हैं और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अन्य वरिष्ठतम मतलब सबसे अधिकतम उम्र की न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति क्या है कि त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और राज्य के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाए जाते हैं। तो इसमें क्या करा है कि भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 कि सबसे पहले पहिए किससे बने थे, मतलब व्हाट वर द फर्स्ट व्हील्स मेड ऑफ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है लकड़ी के बने थे। मतलब जो सबसे पहले पहिए बने थे वो लकड़ी के बने थे। और ये किस युग में बने थे, ये बने थे हमारे नवपाषाण युग में, मतलब नवपाषाण काल में बने थे। और ये मतलब इस तरीके से हो सकता है कि सबसे पहले पहियों का आविष्कार किस में किया गया, तो दोस्तों इसका सही क्या होगा उत्तर, नवपाषाण काल में। इस तरीके से भी आ सकता है घूम फिर के ये क्वेश्चन, नवपाषाण काल कि सर्वप्रथम पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, नवपाषाण काल में। और यदि ऐसा है कि सबसे पहले पहिए किसके बने थे, तो वो किससे बने थे, हमारे लकड़ी से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस गैस प्रभाव, मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है। तो मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्या है कि ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को घटाती है। तो मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। मतलब वातावरण में क्या है, कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को घटाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है प्रकाश संश्लेषण। या इस तरीके से मतलब इसे इंग्लिश में भी लिखा सकता है, तो इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, मतलब PHOTO। तो फोटोसिंथेसिस मतलब SYNTHESIS, फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में भी आ सकता है फोटोसिंथेसिस। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मतलब जो घटाती है वातावरण में, तो वो फोटोसिंथेसिस होती है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो, जो कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में से घटाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18 भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं। मतलब हाउ ओल्ड आर द भीमबेटका केव्स बिलीव्ड टू बी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है 3000 साल पुरानी मानी जाती हैं। जो भीमबेटका की गुफाएं वो 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। और जो भीमबेटका की जो मतलब भीमबेटका क्या है कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और भीमबेटका और होशंगाबाद के आदमगढ़ से शैल चित्रकारी मिली है। और यहाँ के जो चित्र हैं वो क्या है कि शिकार करते हुए से संबंधित हैं। और सबसे बड़ी जो गुफा है वो है हमारी 40 मीटर, वो सबसे बड़ी जो गुफा है वो कितनी है, 40 मीटर इंटू 50 मीटर, 50 मीटर की है। और भीमबेटका और आदमगढ़ का मतलब जो युग है वो कौन सा है, भीमबेटका और आदमगढ़ पूरा पाषाणकालीन स्थल हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19
मालविकाग्नि मित्रम किसने लिखा था? मतलब हु रोड द मालविकाग्नि मित्रम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है कालिदास ने। कि कालिदास ने मतलब कालिदास रोड मालविकाग्नि मित्रम, या मालविकाग्निमित्रम कालिदास ने लिखा था। और इसके बारे में और देख लेते हैं कि मालविका एवं शुंग शासक अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। जो ये मतलब मालविका अग्निमित्र है वो क्या है कि मालविका एवं शुंग शासक अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग पर क्या है आधारित नाटक है मालविका अग्निमित्रम, जो किसने लिखा है? कालिदास जी ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? मतलब विच रिवर फ्लोस इन कर्नाटक एंड तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है कावेरी नदी। कावेरी नदी क्या है कि कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों में बहती है। और साथ साथ और देख लेते हैं कि कावेरी नदी क्या है कि कावेरी नदी जल विवाद जो है काफ़ी विवादित रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21, जिका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? यानी द जिंका वायरस ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है मॉस्किटो, मतलब मच्छर। मॉस्किटो द्वारा क्या है कि जिंका वायरस मनुष्य में संचारित होता है। और इसके साथ साथ और जानकारी कर लेते हैं कि जिंका वायरस जो है, जिका वायरस क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से होता है। और जिका वायरस क्या है कि गर्भावस्था में बच्चों को संक्रमित कर सकता है और यह सबसे अधिक मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और ब्राज़ील में क्या है कि आपातकाल की घोषणा किया गया था इस समय जब ये हो गया था। और यह रोग क्या है कि दक्षिणी अमेरिका एवं अफ्रीका में फैला है। और WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चौथी बार अपने कार्यकाल में आपातकाल की घोषणा की है। तो जिंका वायरस किसके द्वारा मतलब मनुष्य में संचारित होता है? मच्छर द्वारा। और मच्छर कौन सा होता है, किस प्रकार का होता है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। तो वो कौन सा होता है? क्यूलैक्स मच्छर के काटने से संचारित होता है मनुष्य के शरीर में, ये क्यूलैक्स। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22, ग्राफीन क्या है? मतलब व्हाट इज ग्राफीन? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है कि कार्बन का अपर रूप। जो मतलब क्या है ग्राफीन क्या है कि कार्बन का अपर रूप है, मतलब ग्राफीन इज कार्बन का अपर रूप, ठीक है नहीं। तो मतलब ग्राफीन क्या है? कार्बन का अपर रूप। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23, DRDO द्वारा विकसित आकाश है। मतलब DRDO आकाश इज डेवलप्ड बाय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली। जो आकाश मतलब जो DRDO द्वारा बनाया गया था आकाश, तो उसमें क्या था कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है ये आकाश। और जानकारी कर लेते हैं कि DRDO विकसित आकाश में मध्यम दूरी का बहुलक्ष्य प्रक्षेपास्त्र है। और आकाश की जो मारक क्षमता है मतलब ये कितनी दूरी तक मार सकता है? तो वो है इसकी आकाश की 25 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक मार सकता है ये सतह से, मतलब ज़मीन से हवा में जो मार कर सकती है ये मिसाइल आकाश नाम की DRDO द्वारा विकसित। तो ये कितनी क्षमता है इसकी? 25 किलोमीटर तक की क्षमता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019-20 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? मतलब व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेसक्राफ्ट टू बी लॉन्च्ड बाय इसरो इन 2019-20 टू स्टडी बाय सन। तो दोस्तों इसका मतलब सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है। तो उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? आदित्य है। और जो आदित्य नाम है क्या कि आदित्य प्रथम का प्रक्षेपित कार्यक्रम के लिए अन्य देशों में भी सहयोगी बनना चाहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25, स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कहता है कि स्वतंत्रता से पहले भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और ये जो मतलब एनी बेसेंट थी ये क्या थे कि आयरलैंड की महिला थी। क्या थी ये? आयरलैंड की महिला थी। और एनी बेसेंट भारत में होम रूल आंदोलन के जनक हैं। और जो एनी बेसेंट क्या है कि भारत में होम रूल आंदोलन के जनक हैं। और यदि प्रश्न ऐसे आता है
कि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन है? तो इसलिए हमारे क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है सरोजनी नायडू। यदि क्या प्रश्न आता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कौन थी वो? सरोजनी नायडू। परंतु इसमें यह पूछा गया है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है? सी करेक्ट आंसर है एनी बेसेंट। कौन सा सही उत्तर है हमारा दोस्तों? एनी बेसेंट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और तो दोस्तों हमारे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो लेकर हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और देखने के लिए थैंक यू सो मच।